मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार सब तेरे के। अहंकार का मतलब यहां अभिमान से नहीं है, अहंकार का मतलब यहां आत्मबल, मैं हूं। तो ये अहंकार नहीं, ये आत्मबल की बात यहां कही जा रही है। मां, संसार का अहंकार मुझे ना हो, मैं इतना बलवान हूं, इतना ज्ञानवान हूं, इतना धनवान हूं, बल्कि मुझे इस बात का अभिमान हो कि मैं मां का बेटा हूं, मेरी भगवती जगत जननी मेरी मां है, मैं उसका हूं। पंकज जी सुतीक्षण जी कह रहे हैं, असे अभिमान जाय जन भोरे, असे अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। अंगद जी रावण के भरे दरबार में अपना चरण रख देते हैं, किसके बल पर? वो कह रहे हैं, यदि मेरा पैर तुम्हारे लोगों में से किसी ने उठा दिया तो भरे राम सीता में हारी। तो कोई अंगद से पूछे कि तुम्हें सीता जी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया, ये अधिकार तुम्हें कहां से मिला? तो वो कहते हैं, ये अधिकार मुझे मेरी दास्ता के कारण मिला, मुझे अपना बल नहीं है। यदि मुझे अपने बल का भरोसा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे अपना बल का भरोसा नहीं है, मैं तो उनके बल पर हूं। किसके बल पर? जाके बल अति काल डराहि, जाके बल अति काल डराहि, जो सुर असुर चराचर खाए, जो सुर असुर चराचर खाए। जाके बल अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए, जाके बल अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो दूत में बातो जानके, तासु दूत में मातु जानकी। मैं तो उसका दूत हूं जिसके डर से काल भी डरता है, तो इस रावण से क्या डरना? तो हम लोग भी ये सोचें कि हम तो उस माँ के बेटे हैं, हम उस माँ के लाल, हमें संसार से क्या डरना? संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे भगवती पराम्बा हाथ में खड़ग त्रिशूल चक्र लेकर के और हमको निर्भय बना रही है। हमने आरंभ के दिन कहा था कि माँ के हाथों में जो शस्त्र हैं वो हम सबको निर्भय बनाने के लिए हैं, कि तेरी माँ बड़ी सामर्थ्यवान है, तू डर मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। कल हम लोग सुंदर कथा प्रसंग में आनंद ले रहे थे, उसी प्रकरण में आगे बढ़े। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी समाधान दे रहे हैं, और सूत जी बहुत विनीत भाव से बड़े अनुराग के सहित भगवती के चरित्रों को श्रवण कराते हुए शास्त्रोक्त व्याख्या पुराणों की कर रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, आप कृपा करके मां भगवती के और दिव्य चरित्र सुनाइए। आपने हमें मधु कैटभ के वध का वृतांत सुनाया, आपने हमें हयग्रीव के वध के वृतांत सुनाया। मां के और कौन कौन से चरित्र जिनमें मां भगवती का ऐश्वर्य, उनकी महिमा प्रकट होती है, वो चरित्र सुनाइए। क्योंकि देखो सौनक जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सौनक जी कह रहे हैं कि मूर्खों का जो समय है वो विषयों की चर्चा में, बेकार की बातचीत में खराब होता है, और समझदार लोगों का जो समय है वो सत्संग में, भगवान के भजन में, सत्कार्यों में समाप्त होता है। समय तो निकलना है। अब आप चाहे पूजा करके निकालिए, चाहे माला जप के निकालिए, चाहे मोबाइल चला के निकालिए,
जैसे भी करे समय तो निकल रही है, समय रुक तो नहीं सकता। कभी शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक को सुनिए तो लगेगा समय कितनी तेज गति से भाग रहा है? हमारा वो एक एक क्षण जो बीत रहा है वो हमारी आयु को छीण कर रहा है, हर क्षण हमारी आयु को हरण कर रहा है। लोग बड़े उत्साह से जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और संत तो कहते हैं कि बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ की जात। बोले हमारी बरस और कम हो रही है और घड़ी की टिक टिक जो है वो हमारे जीवन की घड़ियां कम कर रही है। मूर्खेन सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरा विज्ञेन सह संयोगा सुधारस समास्मृतम्। श्री सोनक जी कह रहे हैं पशु भी आहार लेते हैं, पशु भी संतानोत्पत्ति करते हैं, निद्रा लेते हैं, उनमें भी भय होता है, इस सब में एक समान है। महाराज मनु ने भी कहा है कि मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? आहार, मैथुन, भय, निद्रा ये तो समान है, लेकिन धर्म ही विशेष हो। मनुष्य में धर्म की विशेषता है, वो धर्म कर सकता है, कर्म कर सकता है, उस विवेक उसमें है कि जीवंती पशवा सर्वे खादयन्ति मिहन्ति च जानन्ति विषयाकार यवाय सुखमाद्भुतम्। मनुष्य सदमार्ग पर चल के सदकर्म करके और परम पद के प्राप्त कर सकता है। आप हमें पौराणिक कथाएं सुनाइए। कथा श्रवण के लिए कौन सी कथा के लिए कहा? बोले पुराणों की कथा सुनाइए, क्योंकि श्रवण जो है वह 3 प्रकार का है। बहुत ध्यान से सुनिए पंकज जी, श्रवण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सात्विकम वेद शास्त्रादि साहित्यम चैव राजसम तामसं युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम। उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार का कहा। तो उसमें पहला है सात्विक श्रवण, दूसरा है राजस श्रवण और तीसरा है तामस श्रवण। सात्विक श्रवण क्या है? बोले सात्विकम वेद शास्त्रादि, वेद पुराणों वेद शास्त्रों की चर्चा हो, वेद और शास्त्रों की चर्चा क्या है? सात्विक श्रवण है। साहित्यम चैव राजसम, साहित्य की चर्चा हो, साहित्य के रसों का जहां समावेश हो और साहित्य की ही प्रधानता हो, वह राजसी है। और तामसम युद्ध वार्ता चा, जहां युद्ध की चर्चा ज्यादा है, लड़ाई झगड़े की, युद्ध की चर्चा ज्यादा हो रही है, उसने उस पर आक्रमण किया, इसने इसीलिए देखो देवी चरित्रों में आगे युद्ध खंड है, पर हम लोग प्राय ज्यादा युद्ध खंड पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि युद्ध खंड जो है वो तामस में आ जाता है। तो युद्ध खंड की चर्चा तो होगी, लेकिन उसको अल्प में, मूल रूप से मां के दिव्य चरित्र, भगवान के चरित्र, जिससे हृदय में भक्ति रस प्रकट हो, भय नहीं, भाव प्रकट हो। तो तामसं युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम, दूसरे के दोषों को देखना उससे भी निंदनीय है। अच्छा, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 प्रकार उनमें भी कहे गए हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। जैसे सात्विक श्रवण है तो सात्विक श्रवण के भी 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम श्रवण जो है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मध्यम श्रवण जो है उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, और अधम श्रवण जो है उससे संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। उत्तम श्रवण क्या है? बोले केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए जो कथा सुनता है वह उत्तम श्रवण है। भगवत प्रीत्यर्थ, मुझे मेरे ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, मेरी मैया के चरणों में मेरा अनुराग जाग जाए, ऐसी भाव से जो शास्त्र की, वेदों की चर्चा सुनेगा वह है सात्विक उत्तम श्रवण है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए जो कथा सुन रहा है, मुझे स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, महारलोक मिल जाए, तो ऐसी भावना से जो किसकी कथा सुन रहा है? बोले वेदों की कथा, शास्त्रों की कथा सुन रहा है,
वह सात्विक मध्यम श्रवण है। और सात्विक अधम श्रवण क्या है? बोले सुन तो रहा है वेदों की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, लेकिन भाव ये है कि मेरे घर में बढ़िया धन आ जावे, मेरी बेटी का ब्याह हो जावे, मेरी नौकरी बढ़िया लग जावे, धंधा बिजनेस चल जावे, इन भावों से सुन रहा है तो वह सात्विक अधम श्रवण हुआ। उत्तमम मोक्ष फलदम स्वर्गदम मध्यमम तथा अधमम भोगप्रदम निर्णीय विदितम बोधई। राजस श्रवण जो है उसमें उत्तम क्या है? बोले नायक नायिका की चर्चा करना, वो उसमें उत्तम राजस में कहा गया है। विषय चर्चा करना वह मध्यम, और उसमें भी केवल भोगों की ही प्रधानता के साथ बातचीत करना वह अधमात अधम है। तामस में पापियों के संहार की युद्ध की वार्ता, युद्ध वार्ता तामस है, उसमें पापियों को देवी ने संहार किया, पापियों के युद्ध की चर्चा है, तो वह तामस उत्तम श्रवण है। जहां द्वेष के कारण युद्ध हुआ वह तामस मध्यम श्रवण है, उसकी चर्चा सुनना। और जहां अकारण विवाद हो रहा है, अकारण झगड़ा हो रहा है, उसकी बात सुनना जो है वो तामस अधम श्रवण है। तो इस प्रकार श्रवण के अलग भेद हैं। तो इतना समझने में ना आए तो बस इतना समझ लो कि सबसे अच्छा श्रवण क्या है? बोले सात्विक उत्तम श्रवण जो है वो है भगवान के लिए कथा सुनना, केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए कथा सुनना, मुझे उनके चरणों में प्रेम हो जाए। मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत पोलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, 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 मामे गुण गावत पोलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, मम गुण गावत पोलक शरीरा, गद गद गिरा गद गद गिरा गद गद गिरा नयन बनीरा, तत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महात्मने बुद्धि प्रवर्धने पुण्यं ततः पाप प्रणाशनम्। श्री शौनक जी कह रहे हैं इन श्रवण के भेदों के साथ क्या कह रहे हैं? बोले पुराण आदि के श्रवण की विशेष महिमा है। वेदों के श्रवण को सात्विक का, वेदों के बाद फिर शास्त्र और शास्त्र के बाद पुराण, लेकिन पुराण श्रवण को भी विशेष महत्व दिया है। तत्र श्रवणम मुख्यम पुराण समात्मने, पुराणों के महत्व को विशेष रूप से सुना जाए, क्योंकि पुराणों से ही हृदय परिपूरित होता है। पुराण का मतलब क्या है? जो हृदय को परिपूरित कर दे, प्रेम से भक्ति से हृदय को परिपूरित कर दे, वो पुराण है। जो पुराना होकर भी नया है, पुरा अपि नवम, वह पुराण है। तो तत्र श्रवणम मुख्यम पुराण समहामते बुद्धिम प्रवर्धनम पुण्यम। पुराण का श्रवण क्यों? बोले बुद्धिम प्रवर्धने पुण्यम, हमारी बुद्धि को पुण्य कर्मों में, सत्कर्मों की ओर जो लगा दे वह पुराण है। ततः पाप प्रणाशनम, और जो हमारी बुद्धि को पाप से हटा दे, हमारे पापों को नाश कर दे, वह पुराण है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप पुराण वेदता है, हमें पुराणों के आख्यान सुनाइए, पुराण की कथा सुनाइए। यूयम धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले
येषां श्रवणबुद्धिश्च ममापि कथते किल। अतः आप समस्त प्रकार के सिद्धियों को देने वाले भगवती के दिव्य चरित्र सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें देवी के दिव्य चरित्र सुना रहा हूं। जब प्रलय काल की अवस्था में भगवान विष्णु जल राशि में सो रहे थे, पहले दिन हमने सुना दी वो कथा बड़ वृक्ष के पत्ते पर, उस समय भगवती ने उनको अर्ध श्लोकी भागवत प्रदान की, अपने रहस्य को बतलाया, और वही अर्ध श्लोकी भागवत जो है, अर्ध श्लोकी देवी भागवत परंपरा से व्यास जी को प्राप्त हुई, और उन श्री वेद व्यास जी ने उसको विस्तार प्रदान किया। अब जब विस्तार प्रदान किया तो फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। कल हम लोग श्री सुखदेव जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी के जन्म तक की कथा हम लोगों ने कल सुनी थी कि सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब जब सुखदेव जी का जन्म हो गया, धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनका समय समय पर पूरे संस्कार व्यास जी ने संपन्न कराए, और सब संस्कार जब संपन्न हो गए तो श्री व्यास जी महाराज देखा कि अब तो ये कुमार अवस्था को पार कर रहा है, अब मेरे बेटा का विवाह हो जाए तो घर में बहू आ जाए, बहू का मुख देखना है। तो ऐसा मन में विचार करके और सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा, पुत्र सुख, अब तुम्हें जो है विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। अब तुम्हें जो है किसी सुंदर कन्या का पाणी ग्रहण कर लेना चाहिए। कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुरुमा सुख, आशा में महती पुत्र पूर्यस्य महामते। अब बेटा मेरी आज्ञा मान के मेरी आशा पूरी करो। मेरे अंदर यही आशा लगी है कि अब मैं अपनी बहू का मुख देख लूं। अच्छा देखो, पहले क्या इच्छा हुई? पुत्र हो जाए। पुत्र हो गया तो क्या इच्छा हुई? जल्दी से बड़ा हो जाए। बड़ा हो गया तो क्या इच्छा हुई? जल्दी से बहू आ जाए। और बहू आ जाएगी तो क्या इच्छा होगी? पोता पोती का मुंह देख लें। और ये इच्छाएं एक के बाद एक ऐसी बढ़ती चली जाती हैं कि साहब कभी समाप्त ही नहीं होती हैं। इसलिए इच्छाओं को शांत कीजिए। पंकज जी, एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला, महाराज जी बस एक ही इच्छा है कि शांति मिले। क्या बोला? एक ही इच्छा है कि शांति मिले। संत ने कहा, जब तक इच्छा रहेगी शांति मिलेगी नहीं, इसलिए इच्छा को शांत कर दो, अपने आप शांति मिल जाएगी। इच्छाएं शांत हो जाएंगी, शांति मिल जाएगी। पर हमारे अंदर इच्छाएं बहुत, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और कभी पूरा होता नहीं। हम ही पूरे हो जाएंगे। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करके कहा, किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहितात निरामयम्, दुःख बुद्धिम सुखम प्राज्ञाना वदन्ति सुखम किला। पिताजी, क्यों मेरे पैरों में जंजीर डालना चाहते हो? अरे ये बंधन से किसको सुख हुआ है? ये लोक बंधन में मुझे मत पटकिए। मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। ये संसार दुख रूप है, मुझे इसमें मत डालिए। देखो, लोहे के बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति तो किसी प्रकार छूट सकता है, पर पुत्र धन आदि के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता है। अच्छा, हम लोगों की कोई रस्सी बंधी दिख रही किसी को? किसी के लिए कोई रस्सी बंधी किसी की नहीं दिख रही। कोई बंधा है? जितने लोग बैठे सब छूटे हुए बैठे कि नहीं? जब मर्जी उठ सकते, जब मर्जी आ सकते, जा सकते। लेकिन कहो कि अरे आओ वृंदावन, अरे महाराज जी क्या बताएं, बड़े बंधन में है, तो व्यक्ति खुद ही कहता है ना बड़े बंधन में है। और सचमुच हम लोग इतने बंधनों में बंधे हैं, वो बंधन दिखते तो नहीं है, लेकिन बाहर के बंधनों से बहुत ज्यादा है। इन बंधनों का सहज में छुटकारा नहीं हो सकता है। देवहूति जी कपिल जी से कहती हैं, आप अपने ज्ञान कुठार से मेरे इन बंधनों को काट दीजिए। प्रभु, ये बंधन बड़े प्रबल हैं, इन बंधनों से मुझे छुड़ाइए। कदाचिदपि मुच्यते लोहे काष्ठादि यंत्रिता, पुत्रदारैर्निबद्धस्तो नामुच्यते कर्हिचित्। संसार बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। हे पिताश्री, मैं इस संसार को ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें कोई सुखी नहीं है।
न सुखम तात संसारे। सुखदेव जी और व्यास जी का बड़ा दिव्य चरित्र है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बड़े गूढ़ रहस्य की बातें हैं। इन संवादों में ही तो भागवत तत्व छुपा हुआ है। किम सुखम तात्र संसारे निज तत्व विचारणा मूढ़ानाम सुख बुद्धिस्तो वितस्तो कीट सुखम यथा। हे पिताजी, आप विचार करके मुझे यह बतला दीजिए कि सुखी कौन है। आपको कोई सुखी दिखता है? सब लोग मूढ़ बुद्धि होकर संसार से सुख चाहते हैं, पर संसार में सुख कहां है? कैसा? बिट सुखी सुखम बत। क्या उदाहरण दे रहे हैं? बोले जैसे मल में पड़ा हुआ कीड़ा, सुखदेव जी उदाहरण दे रहे हैं। बोले विष्टा में मल में पड़ा हुआ कीड़ा उसको सुख मान करके ग्रहण करता रहता है, उसी प्रकार हम भोगों को सुख मान कर ग्रहण करते रहते हैं, पर जितना हम उनको भोगते हैं उतने दुख में फंसते चले जाते हैं। अच्छा, किसी को चर्म रोग हो जाए, गुप्ता जी, आज हमारे शैलेंद्र गुप्ता जी भी विराजमान है, ये हमारे वानप्रस्थ के बड़े समर्पित भक्त हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सेवा लेके आते हैं, महाराज जी अमुक भक्तों से, अमुक हमारे रिश्तेदारों से मैं वानप्रस्थ के लिए ये लेके आया हूं। देखो, आप लोगों की ये जो दिव्य भावना यही वानप्रस्थ को मजबूती प्रदान करती है और इसी से वानप्रस्थ निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की जो, हमें धन नहीं, आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। आप लोग प्रेम से साथ खड़े रहिए और आप देखिए कितनी जल्दी ठाकुर जी कृपा करके और कैसी सुंदर व्यवस्था आप लोगों को करेंगे। ना हमें अपने लिए करना और ना हमें उसमें कोई हो, बस ये है कि आप लोगों के लिए बढ़िया स्थान बन जाए। और आप लोग जब सुख से विराजते हैं तो हमें उसी में देख के बड़ा आनंद होता है कि देखो इतने लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, संसार बंधन को छुड़ा रहे हैं और संसार से मुक्त होकर भगवान के भजन में लग गए। हमारा इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। माताओं से मिलने जाते हैं, माताओं की प्रसन्नता देखते हैं, इनके हाथ की माला देखते हैं, इनका भजन देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। चलो इतने लोग तो हमारे कारण भजन में लगे हैं, भगवान ने माध्यम बना दिया। किसी के दुख का कारण भगवान ने नहीं बनाया, कम से कम किसी को भगवान से जोड़ने का कारण बने, भगवान के भजन में लगाने का कारण बने। देखो, हमने कई बार पहले भी कहा है कि कथा में भी हमारा ध्येय यह रहता है कि कैसे श्रोता भगवान से जुड़े, और वानप्रस्थ के पीछे भी यही उद्देश्य है कि कैसे लोग धाम से और भगवान से जुड़े। हमसे जुड़े ना जुड़े, लेकिन गोविंद से जुड़ जाएं, राधा वल्लभ से जुड़ जाएं, श्री सीताराम से जुड़ जाएं, भैया कल्याण हो जाएगा। और एक आपको रहस्य की बात बतला दें, किसी एक बंधन में पड़े हुए विषयी जीव की अथवा किसी भी जीव की आपने कल्याण का कार्य कर दिया कि उसकी सदगति हो जाए। यदि एक जीव को सदगति में आप माध्यम बन गए तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ से भी वह श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि अनंत जन्मों में भटकते हुए जीव को आपने उस परम ब्रह्म से मिला दिया। लौकिक उदाहरण से समझे तो ऐसे समझिए, कोई माँ है, उसका बेटा बिछुड़ गया है और वो माँ चाहती मेरा बेटा मुझे मिल जाए, और उसका बेटा किसी ने उसको मिला दिया, तो वह माँ कितना का आशीर्वाद देगी, कितना खुश होगी। बोले हम सब बच्चे हैं, भगवान माँ है, जिम्मे बालक राके में तारी, हम जीव उनसे भटक गए हैं और जो लाकर उनके साथ मिला देगा, साहब ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे कि मेरे भक्तों को मुझसे मिला दिया, इन जीवों को मुझसे मिला दिया। तो वही सेवा का कार्य वानप्रस्थ है। ये कोई महल अटारी बनाने का या अपना आश्रम खड़ा करके कोई वैभव खड़ा करने का प्रकल्प नहीं है। और हमें तो भैया ये भी ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे। कई बार बच्चे पूछते हम लोग कहाँ रहेंगे, और कई बार भक्त भी पूछते कि आप कहाँ रहेंगे। हम कहते हैं जहाँ राम जी रखेंगे वहाँ रहेंगे, क्योंकि जितने कमरे वानप्रस्थ में बन रहे हैं वो तो सब वानप्रस्थियों के, सब किसी ना किसी के लिए आरक्षित है कि नहीं है। क्यों शैलेंद्र जी, 65 कमरे फेस 1 में बन रहे हैं तो 65 के 65 बुक है, और उनमें कोई अब अभी एक दिन और हमने कथा में ऐसे ही प्रसंग बस कह दिया कि भैया जिस कमरे में अभी हम रह रहे हैं, अच्छा हम लोग भी, आप लोगों को लगता हो बड़े उसमें रहते होंगे, वही 12 बाई 16 के कमरे में हम अपनी गृहस्थी लेकर रह रहे हैं, हम भी उतने में ही रह रहे हैं। और तब तक रह रहे हैं जब तक वो कमरा उनको देना नहीं है। अग्रवाल जी का कमरा है, टेकन चंद अग्रवाल जी है देहरादून के, उनका वो कमरा है जिसमें हम रह रहे हैं, और उनको जुलाई में देने की बात हुई तो वो कमरा खाली करना है। ये बात हमने प्रसंग बस एक दिन ऐसे ही कह दी। तो भोपाल में हमारे एक बड़े स्नेही रहते हैं जिनका अभी पाठ भी आज से प्रारंभ हुआ है, श्री राजीव लोचन श्रीवास्तव जी। आपने, आपकी बहन जी ने, कुमुदलता जी ने, उन लोगों ने सुना
तो बोले महाराज जी के लिए कमरा हम बनवाएंगे। महाराज जी ने सबके लिए कमरा बनवा दिया, अपने लिए कमरे की व्यवस्था नहीं। बोले आपके लिए हमारी तरफ से। तो उन्होंने फिर 6 लाख रुपए की घोषणा की और बोले हम आपके कमरे की व्यवस्था करेंगे। वो उनका भाव है, मगर हम कहना ये चाहते हैं भैया हम अपने लिए महल कोठी नहीं, हमारा भाव ये है कि जितने कमरे बने हमारे भक्तों के लिए मिलें और भक्त वास करें और वो प्रसन्न रहें। हमारी इसी में आनंद है, इसी में सुख मानेंगे। इतने लोग भगवान के भजन में लग गए, इतने लोग ब्रजवास कर रहे हैं, इतना लोग कीर्तन कथा में जुड़े हैं, और क्या चाहिए। न साथ आप ले जाएंगे न साथ हम ले जाएंगे साहब, जितना कर लिया उतना ही साथ जाएगा। कई बार बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं, हमारे जो वानप्रस्थ में कमरा लेने वाले हैं, महाराज जी हम चले जाएंगे तब तो फिर आप ही रहेंगे। कई लोग कहते हैं अरे हम मर के चले जाएंगे फिर तो आप ही कोई रहना है। हमने कहा हम तो अमर होके आए। अरे कोई अमृत थोड़े पी के आए, हमें भी तो जाना है। हो सकता है तुमसे पहले चले जाए, 2-4 साल बाद जाए। ट्रस्ट की संपत्ति है, सब लोगों के लिए है, आनंद लीजिए, भजन करिए। तो हम आपसे कह रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि सुख संसार में नहीं है। संसार का सुख कैसा है, जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग हो जाए, खुजली हो गई आपको, तो खुजलाते समय कितना बढ़िया लगता है, मीठी मीठी खुजली चल रही है और खुजलाते जाओ तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन आप विचार करिए, क्या वह खुजलाने का सुख सुख है? सुख नहीं है, वो सुख का भास हो रहा है। बाद में उसमें जलन होगी, रक्त निकल आएगा, खिस जाएगा, तो भैया ये सुख नहीं है, सुख का भास है। उसी तरह संसार के भोग हम लोग जो भोग रहे हैं ये सुख नहीं है, ये केवल उसका भास है। सुख तो केवल राम भजन में है? मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य, कितना बढ़िया बात कह रहे हैं सुखदेव जी। मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य वेद शास्त्रान्यधीत्य च वन्यते यदि संसारे को विमुच्यते मानव। मनुष्य तन दुर्लभ है, इसे पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता उससे बड़ा आत्मघाती कौन होगा। फिर व्यास जी ने समझाया, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम बंधनकारी नहीं है। यदि गृहस्थी में भी कोई सदगृहस्थ बन के रहे तो इससे बढ़िया कोई आश्रम नहीं है। ना ग्रहम बंधनागारा बंधने न चा कारणम मनसाय विनिर्मुक्तो गृहस्थो गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। ये बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं व्यास जी। बोले गृहस्थ आश्रम बहुत जल्दी मुक्ति प्रदान करने वाला आश्रम है, क्योंकि सन्यासियों के लिए जो नियम है वो बहुत कठोर हैं। वानप्रस्थी के नियम भी सहज नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए भी अनेक प्रकार के नियमों का विधान किया गया है, लेकिन गृहस्थ के लिए नियम तो है पर उनमें कुछ ढील है। संसार में रह रहे हो, परिवार पाल रहे हो, ठीक है, सहजता में भगवान का नाम लेते जाओ और अपना धर्म निभाते जाओ, आनंद होगा। क्या करें, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए? बोले न्याय पूर्वक धनार्जन करे, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करे, पितृ श्राद्ध करे, देव यज्ञ करे, सत्य का संभाषण करे, पवित्रता के साथ रहे और अतिथि का सत्कार करे, तो गृहस्थ में रह के बहुत जल्दी भगवान मिल जाते हैं कि भगवान बड़ी जल्दी गृहस्थी से प्रसन्न हो जाते हैं। न्यायागता धरः कुर्वन् वेदोक्ता विधिवत् क्रिया गृहस्थापि विमुच्येव श्राद्धकृत सत्यवाक् शुचि। ये गृहस्थ के लिए कहा गया है। अच्छा, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो या वानप्रस्थी हो, किसी भी व्रतोपास को करने वाला कोई भी व्रती हो, किसके द्वार पे जाता है? गृहस्थ के द्वार पे। एक बार एक गृहस्थ एक संत से बोले, अरे आप संत ना होते तो हमें शिक्षा कौन देता?
आप संतों की बड़ी महिमा, संत ना होते तो हमें शिक्षा कौन देता, बार बार कहा। तो वो संत ने एक बात कही कि देखो ये तो बात ठीक है कि हम संत ना होते तो तुम्हें शिक्षा कौन देता, लेकिन यदि तुम गृहस्थ ना होते तो हमें भिक्षा कौन देता है। तो संतों का अपना महत्व है ही, लेकिन यदि हम गृहस्थ में रह रहे हैं तो ये बहाना ना चलेगा। ये बहाना ना बनाए कि हम गृहस्थी में हैं, हम कैसे भजन करें। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। भैया नाम जपते चलो, कर्म करते चलो और अपने मन को प्रभु में लगाते चलो। नाहं ग्रहं करस्यामि दुःखदं सर्वदा पितः, बागुरा सदृशं नित्यां बंधनं सर्वदेहिनां। जैसे पक्षी जाल में फंसता है वैसे सुखदेव जी कह रहे हैं, अब सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोले जैसे पक्षी दाने के लालच में जाल में फंस जाता है, वैसे ही गृहस्थ व्यक्ति जो है वो गृहस्थी के जाल में ऐसा उलझता है कि निकल नहीं पाता है। और ब्रह्मा जी जैसे सुखी नहीं है। ब्रह्मा भी न सुखी विष्णु, विष्णु जी का नाम भी ले दिया यहाँ तो सुखदेव जी ने। ब्रह्मा भी न सुखर विष्णु लक्ष्मी प्राप्य मनोरमा, भेखेदम प्रापनोति सततम संग्रामैरसुरैः सह। बोले ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। तो ये मत सोचना कि हमारी झगड़ा करती हैं पंकज जी। सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। और विष्णु लक्ष्मी प्राप्य मनोरमा, मनोरमा लक्ष्मी को प्राप्त करके भगवान विष्णु सुखी नहीं है। बोले भगवान विष्णु को क्या कष्ट है? बोले संग्रामैर सुरई सह, देवताओं के साथ मिलकर के राक्षसों से युद्ध करने में कितना समय चला जाता है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। बोले कोई सुखी नहीं है। हे पिताजी सुखी तो केवल वही है जो राम भजन में लगा है। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। चरणन की चरण पादों का, जिन चरणन की चरण पादों का, जिन चरणन की चरण पादों का, जिन चरणन की चरण पादों का, भारत रहे मन लाए, हो भरत रहे मन लाए, सोई चरणन
चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन 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 राम चरण सुख। राम चरण सुख। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम चा मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुखम विष्टा मूत्र मये पिता। हे पिताजी, जन्म में भी दुख है, मरण में भी दुख है, जीवन में भी दुख है। गर्भवास जैसा भयंकर दुख तो कहीं हो नहीं सकता। वहां विष्टा में मलमूत्र में पड़े रहते तो बोले जीवन में सुख कहां है। अच्छा, हम लोगों का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या किया? बोले जन्मते ही रोए। सबसे पहले रोए ना। बंसल जी हाँ आके बैठे, आप तो सो इधर आ जा। जन्म लेते ही सबसे पहले रोए। तो जीवन में रोना पड़े तो चिंता मत करना, क्योंकि शुरुआत ही रोने से हुई है। तो रोना तो पड़ेगा भैया, जीवन की शुरुआत रोने से हुई है। पर चिंता मत करना, संसार के लिए रोते रोते एक दिन भगवान के लिए रोने में लग जाए, बस इतना कर लेना। अब संसार के लिए नहीं रोना, अब तो भगवान के लिए रोना है। अब व्यास जी दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए, मेरा बेटा तो मेरी बात मानता ही नहीं। सुखदेव जी ने समझाया और सुखदेव जी कह रहे हैं, अहो माया बलम चोग्रम यन मोहमयि पंडितम वेदांतस्य च करतारम सर्वज्ञम वेद संहितम। सुखदेव जी हाथ जोड़ के प्रभु का स्मरण करके बोले, हे भगवान, आपकी माया बड़ी विलक्षण है। कैसी आपकी माया है कि वेद शास्त्र के करतारा, वेद शास्त्रों के जानकार, आज मेरे पिताजी व्यास जी इतनी ज्यादा मोह में फंस गए। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? पुराणानाम च वक्ता च निर्माता भारतस्य च विभाग करता वेदानाम सोपि मोहमुपागता। बोले जिन्होंने 18 पुराणों को रचा, जो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ के प्रणेता हैं, जो वेदों का विभाग करने वाले समर्थ महापुरुष हैं, और वह आज भगवती की माया से मोहित होकर कह रहे हैं कि बेटा ब्याह कर लो, बहू का मुंह देखना है। अब बताओ, इतना सब करने के बाद भी इनको बहू का मुंह देखने की लग रही है लालसा। पिताजी छोड़ो ये सब। व्यास जी को लगा ये मानेगा नहीं। फिर व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत का सविधि अध्ययन अपने पुत्र सुखदेव जी को कराया है। पठ पुत्र महाभागा मया भागवत कृतम शुभम नाचाति विस्तीर्णम पुराणम ब्रह्मशामितम। फिर जो है देवी भागवत का अध्ययन सुखदेव जी को कराया। और उसके बाद एक दिन श्री सुखदेव जी से व्यास जी ने आदेश किया कि बेटा अब तुम राजा जनक के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए जाओ, क्योंकि व्यास जी के मन में तो यही लालसा लगी है मेरा बेटा विवाह कर ले। जनक जी योगी हैं और गृहस्थी में भी रहते हैं, राजकाज भी संभालते हैं, राजा भी हैं, गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और अपने मन को भी रोक रखे हैं। जनक जी के बारे में गोस्वामी जी ने कितना गंभीर बात लिखी है पंकज जी, कि जोग भोग मह राखों गोई
जिन्होंने अपने योग को अपने भोगों में छुपा रखा है। ऊपर से देखने में लगेगा ये तो संसारी भोगी व्यक्ति है, संसार में रह रहे हैं, भोगों में रह रहे हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य, लेकिन भोगों में योग को छुपा रखा है। और हम लोगों की हालत ठीक विपरीत है। हम लोगों ने अपने भोगों को योग में छुपा रखा है। ऊपर से तो बड़े योगी बनने का नाटक करेंगे, लंबा चौड़ा टीका लगाए, माला डाले, हम बड़े भगत बने कि हम बड़े महाराज जी, बड़े भगत जी है। और अंदर भोगों की वासना और लालसा पनप रही है। तो हम लोग भोगी होकर योगी होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन जनक राज जी कैसे हैं? बोले हैं तो परम योगी, लेकिन ऊपर से भोगी जैसा व्यवहार करते हैं कि ये संसारी भोगी है। जोग भोग मह राखों गोई, ऐसे महाराज जनक के पास, विदेह राज के पास। अच्छा, योगियों में चर्चा किसी की तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने योगियों की चर्चा करते हुए जनक जी का स्मरण किया। जनक जी जैसा योगी, जनक जी कोई सामान्य योगी नहीं है। तो जनक जी के पास व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा, आप वहां जाओ। सुखदेव जी चल दिए पिताजी की आज्ञा मानकर जनक जी के यहाँ। मन में सोच रहे थे एक संसारी राजा मुझे क्या उपदेश देगा, पर पिताजी की आज्ञा है तो ठीक है। भ्रमण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए गए। 3 वर्षों में पहुंचे। 3 वर्षों तक भागवत जी, देवी भागवत में वर्णन है कि परिक्रमा करते हुए, यात्रा करते हुए, और वो जनक जी के पास पहुंचे। राजा जनक ने इनको महल में जहां बिठाया, बड़ा सत्कार किया, आसन दिया, और जहां बिठाया तो वरांगनाओं के बीच में बिठा दिया। जहां नगर वधुएं बैठी, वो चारों ओर बैठ गए, बीच में सुखदेव जी को बिठा दिया। अब सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, और फिर उपदेश दिया। श्री जनक राज जी कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, पर आपके पिता की आज्ञा है तो मैं आपसे कुछ कहूं। देखो, न पत्नी किसी को बांधती है, न पुत्र किसी को बांधता है, न धन किसी को बांधता है। जो कुछ बांधता है हमारा मन हमें बांधता है। हमारे मन ने बंधन बांध रखे हैं। बंध मोक्षौ मनः संस्थितौ, हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अच्छा, शत्रुता, मित्रता, उदासीनता, ये सब मन का धर्म है कि नहीं है? मन से हमने शत्रु मान लिया, ये हमारा दुश्मन है तो दुश्मन है। मन से मित्र मान लिया तो मित्र है। मन से जिसको प्रतिकूल मान लिया वो बुरा है, मन से अनुकूल मान लिया वो अच्छा है। अच्छा, साधारणता समझें। रात्रि के 11, साढ़े 11 बजे हों और गुरुजी घर पहुंच जाए, कोई महात्मा घर आ जाए, आप भोजन करके, रसोई साफ करके और सोने की तैयारी थी, और उतने में महात्मा दरवाजे पे, तो सेवा तो करेंगे, चलो संत आए हैं, गुरुजी आए हैं, पर पूरा मूड खराब हो जाएगा। अभी चौका साफ किया था, बर्तन धुल के रखे। अरे आना ही था तो थोड़ा समय से नहीं आ सकते थे? टाइम से आ जाते, एक साथ भोजन बन जाता। अब इनको रात को 12 बजे बना के खिलाएं हैं? और अपना भाई रात को 2 बजे आ जाए, क्या करूं बहन, गाड़ी लेट हो गई, देर से उतरा, 2 बजे रात को आया। अरे भूखा कैसे सोएगा, मैं तेरे लिए 4 पराठे बना देती हूँ। वो कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो स्टेशन पे ही भोजन कर लिया था, मैंने वहां ले लिया था, खा लिया था, खा के आया हूं। अरे ऐसा होता है क्या? इतने दिन बाद मेरा भाई आया, मैं बना के खिलाऊंगी। कोई सोने की क्या, रोज तो सोते हैं, आज भाई आया मैं बना के खिलाऊंगा। अच्छा, महात्माओं की बात भी छोड़िए, और सरल ढंग से समझिए। खुद का भाई आ जाए तो रात को 2 बजे भोजन बनाने में तकलीफ नहीं होती, और पति का भाई आ जाए या पति की मां आ जाए, और सरल कर दें, हम कहना नहीं चाह रहे। पुष्पेंद्र जी, अभी हमने एक वीडियो में बोल दिया कि बेटी की मां का दखल ज्यादा जिस घर में बना रहता है उनके घरों में बड़ी दिक्कत हो। उस पर लोग बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, वो बहुएं तो भड़क गई, बोले बताओ हमारी माँ ही हमारा घर बिगाड़ रही। अरे मैंने कहा मेरी देवियों पूरी तो सुनो, कई बार हमने ये भी तो कहा है कि बेटे की माँ को क्या करना चाहिए है? तो भैया बड़ी झंझट है। अच्छा, विचार करके बताओ कि पति की माँ गांव से रात को 12 बजे आ जाए, तो बर्तनों को ऊपर से पटकने लगेंगे ना कि इनको दिखता नहीं है रात को 12 बजे आ रहे हैं, अब इनको बना के खिलाऊंगी है? और खुद की माँ 2 बजे भी आ जाए, अरे आपने फोन क्यों नहीं किया, गाड़ी भिजवा देते।
तो ये सब क्यों हो रहा है? बोले ये सब मन के कारण हो रहा है। उसको मन ने पराया मान रखा है, इसको मन ने अपना मान रखा है। और ये मन सबको अपना मान ले तो साहब कोई पराया है ही नहीं है, सब हमारे अपने हैं। कौन पराया कौन अपना? 2 दिन का मेला है, 4 दिन का यहां पर है मेला जुड़ा। और हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। साहब ये मेला है। आज हमारा जो अपना है कल हो सकता है वो हमारा शत्रु था। आज हमारा पुत्र बन गया, कल हमारा क्या होगा भरोसा नहीं है। इसलिए सबसे मिलकर के रहिए, मौज से रहिए। जो राम जी ने दिया है उसमें मौज मनाइए। साहब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे किया जाए कि मैं गृहस्थ में रह के भी बंधन से बचा रहूं। तो राजा जनक जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। एक बहुत सरल उदाहरण आपको दें। जनक जी की चर्चा तो हो ही रही है। जनक जी ने एक कटोरे में तेल भर के एक बार एक व्यक्ति को दिया। एक व्यक्ति आया ऐसे जनक जी के पास, सुखदेव जी, बहुत लोग आते थे जनक जी के पास पूछने कि आप इतने भोगों में अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। तो जनक जी ने कहा कि ये तेल भर के कटोरा मैं दे रहा हूं, पूरे महल का चक्कर लगा के आना, और शर्त यह है कि कटोरे का तेल गिरना नहीं चाहिए, तब मैं उपदेश दूंगा। अब वो घूम के आया तो पूरा ध्यान कहां है? तेल के कटोरे पे, कहीं हिल ना जाए, कहीं तेल गिर ना जाए। लौट के आया तो जनक जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ रास्ते में क्या क्या दिखा? बाजार, व्यापारी, लोग, कोई दिखे? बोले नहीं कोई नहीं दिखा। अरे इतना बड़ा बाजार लगा है, रास्ते में तमाशा हो रहा है, कहीं नाटक चल रहा है, कहीं कोई कुछ चल रहा है। बोले मैं तो तेल देख रहा था कि गिर ना जाए। श्री जनक जी ने कहा यही मन को एकाग्र करने की बात है। जैसे तुम्हारा ध्यान उस तेल पर था कि गिर ना जाए, वैसे ही अपना ध्यान ठाकुर के चरणों में रखो। हमारा मन इधर उधर ना हो, हमारे ठाकुर जी का ध्यान छूट ना जाए। संसार में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। कोई अकेले में मेला जोड़े बैठा है और कोई मेले में अकेला बैठा है। किसी के लिए मेला भी अकेला और कोई अकेले में मेला। ये तो हमारे अंदर की बात है साहब। संप्राप्तो हम महाराजा तत्पुरे तदा गया, मोक्ष कामोस्मि राजेंद्र ब्रूहि कृत्यम ममानः। मुझे आप ज्ञान उपदेश कीजिए सुखदेव जी। बोले जनक जी ने कहा कि जो मोक्षकामी ब्राह्मण हो उसको पहले उपनयन कराना चाहिए। क्योंकि सुखदेव जी समझ रहे हैं, सुखदेव जी ब्राह्मण हैं तो उस हिसाब से उपदेश कर रहे हैं। बोले मोक्षकामी ब्राह्मण को पहले उपनयन संस्कार समय पर कराना चाहिए, फिर गुरु के चरणों में रह करके वेद अध्ययन करना चाहिए, और वेद अध्ययन करने के बाद में गृहस्थ को स्वीकार करना चाहिए। शृणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गस्य तेनेत उपनीतो वसेदादौ वेदाभ्यासाय वै गुरु। गुरु के चरणों में रह के वेदाध्ययन करे, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे। गृहस्थ में रह के न्यायोचित धन कमाए और उससे जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। देखो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसने ये सूत्र मान लिया, उसके जीवन में मौज है। और जो ये सोचता है जो प्राप्त है वो कम है, तो 99 का चक्कर जो कहते हैं ना, 99 के 100 करने में पूरा जीवन निकल जाए, वो कभी 100 होते नहीं है। जो अग्निहोत्र करे, मनवाणी से पवित्र रहे और सदाचार का पालन करे, वह निश्चित ही भगवत पद का अधिकारी होता है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में चला जाए, वानप्रस्थ में रह करके अपने इंद्रियों का संयम करे, मन का संयम करे, तत्पश्चात जो है वो संन्यास ग्रहण करे। क्रमशः आश्रमों का आश्रय ले, प्राया सीधे संन्यास देने की आज्ञा नहीं है। यद्यपि बहुत ध्यान से समझने की गंभीर बात है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा संन्यास लिया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी को जल्दी संन्यास दीक्षा महापुरुष नहीं देते और शास्त्र भी आज्ञा नहीं देते।
क्योंकि ये मन बड़ा हठीला है। आगे चलकर यदि विकार आ गए और कहीं संसार में जाने का मन हो गया तो वो पतितारूढ़ हो जाएगा। एक बार संन्यास ले लिया फिर गृहस्थ में नहीं जा सकता। इसलिए आप तुलसीदास जी के चरित्र में एक बात ध्यान दी होगी कि इनके गुरु नरहरयानंद जी ने इनको काशी जी ले जाकर के, अयोध्या जी ले जाकर श्री राम मंत्र की दीक्षा तो दे दी, पर सन्यास दीक्षा नहीं दी। राम मंत्र की दीक्षा दे दी। अभी बालक है, विवाह करेगा, हो सकता है कि संसार की इच्छा हो और मैं इसको सन्यास दीक्षा दे दूं तो बाद में यदि ये पतित हुआ तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले इसको परिपक्व होने दो। सन्यास दीक्षा भले ही ब्रह्मचारी के बाद सीधा ले, लेकिन एक समय के बाद जब उसकी साधना परिपक्व हो जाए तब। इसलिए पहले पर तुलसीदास जी ने विवाह किया, फिर गृहस्थ का त्याग करके और फिर चित्रकूट में जाकर, प्रयागराज में जाकर के फिर उन्होंने सन्यास दीक्षा ग्रहण की, व्रत दीक्षा ग्रहण की। तो श्री राजा जनक जी महाराज कह रहे हैं, मनसस्तु सुख दुखानाम महताम कारणम दुज जाते तु निमले हस्मिन सर्वम भवति निर्मलम। मन को निर्मल बनाना है। इस मन में अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हैं, केवल एक जन्म की बात नहीं है। देखो, आत्मा तो अविनाशी है और आत्मा में कोई विकार होना संभव नहीं है। आत्मा में मिलावट नहीं हो सकती। आत्मा कैसी है? शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, चिन्मय, शाश्वत आत्मा, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। और शरीर का कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि शरीर तो यही समाप्त हो जाना है। फिर सारा झमेला किसका है? बोले सारा झमेला मन का है। इस मन में अनेक जन्मों की वासनाएं चिपकी रहती हैं। इसीलिए जन्म से ही किसी किसी का भाव भजन में ज्यादा रहता है, किसी का भोगों में ज्यादा रहता है, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के चित्त पर संस्कार जमे हुए हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाना है। तीर्थ में जाकर भी मन निर्मल नहीं होता। तीर्थों में जाके भी जल्दी मन निर्मल नहीं बन पाता। लेकिन वह मन कैसे निर्मल बनेगा? बोले मन जो है भगवान की कथा से निर्मल बनेगा और संतों की आश्रय से, उनकी चरण रज से निर्मल बनेगा। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन यमिय द्रग दोषो विभंजन। गुरुदेव की कृपा हो, उनके चरणों की रज मिल जाए। हनुमान चालीसा के आरंभ में गोस्वामी जी ने क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरो सुधारी परिणो रघुवर विमल जस जोदायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरणों की जो रज है उससे हमारे मन को रूपी दर्पण को चमकाएं। तो मन किससे शुद्ध होगा? मनेव मनस का नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को शुद्ध करने का साधन क्या है? एतस्मात् परम किंचन मना शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम। मन को शुद्ध बनाएं, और नहीं तो भैया मन संसार में फंसा रहेगा और शरीर जर्जर होता जाएगा। हम शरीर को चमकाने में लगे हैं और शरीर की चादर तो
हम तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। ओ तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हाँ हुई बाबरे। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे। श्री राधे। कर्मों जैसा किया वैसा भरना पड़े। अब क्यों तू दुनिया से ऐसे भगे, ऐसे भगे। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े। दुख के मारे से दुनिया से अब क्यों डरे, अब क्यों डरे। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, हाँ भरना पड़े। दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। श्री
श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मनेव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।